हाय दोस्तों। आज हम देखेंगे ग्रामर का अगला पार्ट। जिसमें पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। GATIVE इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और नहीं भी आ रहा हो। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं और दूसरा ऐसे वाक्य जो जिसके प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। ए नंबर देखते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो। ए नंबर में जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय शब्दों को निम्न क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले लिखते हैं ईच MR प्लस सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एग्जाम्पल देखते हैं EXAMPLE क्या वह खाना नहीं खा रहा है। नहीं खा रहा है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इज MR में से कोई एक। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट यदि अकेला हो अर्थात एक वचन का हो तो इज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट यदि बहुवचन हो यानी एक से अधिक आदमी हो तो आर का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट आई होता है तो उसके लिए एम का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस क्या है, क्या वह माने कि अकेले है, क्या लिखेंगे इज। इसके बाद करता क्या है, वह इज ही। इसके बाद क्या लिखेंगे नॉट। इसके बाद वर्ब क्या है, खाना, ईट। इसमें ING जोड़ेंगे, ईटिंग फूड। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूं। इसका क्या हो जाएगा, मैं आया है तो मैं के लिए क्या प्रयोग करते हैं एम। तो एम, इसके बाद करता मैं आई। इसके बाद क्या लिखते हैं नॉट। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है सहायता करना, तो हेल्प, HELP हेल्प। इसमें ING जोड़ेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारी सहायता, तुम्हारी सहायता, हेल्पिंग यू।
और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे लोग अपने मित्रों के साथ बागीचे में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? क्या से शुरू है? बहुवचन क्या है? वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है? दे। बहुवचन है, कई आदमी है, तो आर लिखेंगे। आर, इसके बाद कर्ता, इसके बाद नॉट, इसके बाद सहायक क्रिया क्या है? खेलना, प्ले। इसमें क्या जोड़ेंगे? ING, प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट खेलना, बागीचे में क्रिकेट खेलना, CRICKET। इसके बाद क्या लिखेंगे? इत्यादि। इत्यादि क्या है? अपने मित्रों के साथ बागीचे में, प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, GARDEN, गार्डन विथ WITH, विथ देयर। दे के साथ अपना के लिए THEIR, विथ देयर फ्रेंड, FRIEND। आशा करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कन्फर्म टेंस बनाना आ जाएगा। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, TENSE। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले देखेंगे पहचान। पहचान, पहचान में बताए थे हम लोग कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के अंत में है, हूँ, है इत्यादि शब्द आएगा। परफेक्ट है तो परफेक्ट में आए, बताए थे, कविता बताए थे कि सेतक आकर समय बतावे, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलावे, रहा रही हो तो केवल कंटिन्यूअस, चुका लिया गया हो तो टेंस भेद परफेक्ट होता है। अर्थात जब चुका लिया गया है, कार्य को समाप्त कर दिया गया है, तो क्या होगा? परफेक्ट। अर्थात पहचान क्या होता है? इस टेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आता है। इसके अलावे कार्य समाप्त हो जाने का बोध होता है। उन वाक्यों के अंत में आ है, ई है, ए है इत्यादि शब्द आता है। ठीक। इसके बाद पहचान के बाद क्या है? अनुवाद के नियम। अनुवाद, अनुवाद के नियम। नियम, अनुवाद के नियम में क्या है? रूल ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवाद के नियम यानी रूल ऑफ ट्रांसलेशन या रूल फॉर ट्रांसलेशन। इसमें सहायक क्रिया हैज और हैव होती है। एक वचनकर्ता के साथ, अर्थात जब सब्जेक्ट अकेले हो तो उसके लिए हैज का प्रयोग करते हैं, जबकि सब्जेक्ट यदि बहुवचन होता है तो उसके लिए हैव का प्रयोग करते हैं। देखते हैं सिंपल सेंटेंस। SIMPLE
PLE सिंपल सेंटेंस, SENTENCE सिंपल सेंटेंस। इस टेंस के साधारण वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय शब्दों को किस क्रम में लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट SUBJECT प्लस हैज या हैव। एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव। इसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एग्जाम्पल देखते हैं। रोहित एग्जाम्पल, रोहित खाना खा चुका है, रोहित खाना खा चुका है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? रोहित, ROHIT। इसके बाद हैज या हैव में से कोई एक, तो रोहित अकेले है, तो क्या लिखेंगे? हैज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? खाना, खाना का अंग्रेजी क्या होगा? ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटेन, EATTEN ईटेन फूड। ठीक, दूसरा देखते हैं। सेना, बॉर्डर या सीमा, सीमा पार कर चुकी है, सेना बहुवचन है क्योंकि सेना में बहुत लोग होते हैं। सेना जो है सिपाहियों का समूह होता है, फौज का समूह होता है। तो सेना क्या है? बहुवचन तो क्या लिखेंगे? आर्मी, ARMY, आर्मी, या फौज भी लिख सकते हैं। आर्मी बहुवचन है तो क्या लिखेंगे? हैव। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? पार करना। पार करना क्या होगा? क्रॉस, CRASS। इसमें ED जोड़ देंगे, ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म, क्रॉस्ड। इसके बाद सीमा क्या होता है? बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर। एक आधा और एग्जाम्पल देखते हैं। किसान धान काट चुका है, क्या लिखेंगे? करता, फार्मर, FARMER। फार्मर बहुवचन है लेकिन यहाँ पर आया है चुका है, तो यहाँ पर किसान एक वचन हो गया है। यदि होता चुके हैं तो यहाँ पर किसान बहुवचन होता। तो चुका है तो एक वचन है तो क्या लिखेंगे? हैज। इसके बाद धान काटने के लिए क्या होता है? हार्वेस्ट, हार्वेस्ट से ही बना है धान काटने वाली मशीन, हार्वेस्टर। तो फार्मर हैज हार्वेस्ट, HERBEST। इसमें ED जोड़ देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हार्वेस्टेड पैडी, PADDY। आशा करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी साधारण वाक्य आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसी का नेगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस,
निगेटिव सेंटेंस। इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय शब्दों को निम्न क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट। इसके बाद हैज या हैव। इसके बाद नॉट। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC इत्यादि। एग्जाम्पल देखते हैं। रेखा, कपड़ा, नहीं धोई है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट तो क्या है? रेखा, REKHA रेखा। अकेले है तो हैज। इसके बाद नॉट। इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? धोना। धोना क्या होगा? वॉश, WASH। इसमें ED जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म वॉश्ड क्लॉथ, CLOTH। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वे लोग मैच नहीं जीते हैं। करता क्या है? वे लोग कई आदमी हैं अर्थात बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? करता दे, THEY। इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, दे हैव। तब नॉट, तब विन, WINN। विन। विन का थर्ड फॉर्म होता है विन, ओन, विन। यानी थर्ड फॉर्म विन ही होता है, विन। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मैच। तो विन दी मैच, MATCH। मैं 2 एग्जाम्पल और लिखता हूँ, आप उसे बना करके कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा ताकि हम भी जानें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। भिखारी, शहर में नहीं आए हैं। दूसरा एग्जाम्पल, पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इन दोनों वाक्यों का आप ट्रांसलेशन बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम भी समझें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। यदि समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं सबका कमेंट देखता हूँ, जिसका रिप्लाई देने योग्य होता है उसका रिप्लाई अवश्य देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए। मैं ग्रामर पूरा पढ़ाऊँगा, 0 से लेकर के हीरो तक, अर्थात जहाँ तक ग्रामर है वहाँ तक। धन्यवाद।